साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। आज ये समय होली का चल रहा है और होली पूरे देश में मनाई जा रही है। ऐसे नहीं, बहुत रंगारंग देखती है, हर बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी उमंग है और बहुत बड़ा जोश है। हम देखते हैं कि बच्चे जितने 15 साल, 18 साल, 20 साल, यानी कि 8 साल तक के बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा हो रहा है कि हम भी कुछ नशा करें। और नशा करें तो क्या करें? भांग। वो भांग ढूंढते घूम रहे हैं ये। और हमारा भी जो बचपना था, जो आज जागरूकता है लोगों के अंदर, वो आज के 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज के 30 साल पहले कुछ था ही नहीं। हाँ, हमारी जब उम्र थी 18-20 साल की उम्र, तो उस समय पर यही होता था। हम 18 साल की उम्र में थे तब हम बहुत जम करके ढोलक बजाते थे, फाग की ढोलक बजाते थे, कीर्तन भजन की ढोलक बजाते थे। क्योंकि हमारे अंदर वो जागरूकता, हमारे अंदर क्या, उस समय वो पीरियड का जो समाज था, वो समाज जानता ही नहीं था कि होली क्या है और होली हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। उस समय के लोग बिल्कुल जानते ही नहीं थे। हमारा समाज पूरा अंधविश्वास में ढका हुआ था, पूरा पाखंडवाद से जूझ रहा था। जो भी मनुवाद की व्यवस्थाएं थी, वो सारी व्यवस्थाओं को जो तो आदमी कवर किए घूम रहा था। अब ये जो होली का दिन जब आता था, इस आज भी तांत्रिक मंत्री लोग मानते हैं कि इस दिन अगर पूजा की जाए तो वो बहुत बड़ा शुभ होता है, उसका असर बहुत बढ़िया होता है। तो जादू टोना टोटके वाले आज होली के दिन भी ऐसा किया करते हैं। हम बचपन में देखते थे क्या किस रस्म से हमारे यहाँ होली चलाई जाती थी। सारे लोग क्या करते थे कि गाँव में एक दिन पहले जो बेझर होता है, बिजरा, हाँ, ये बिजरा की बाली को तोड़ करके लाते थे। फिर एक अंडी होती है, अंडी का पेड़ होता है जिसको रेंडी बोलते हैं, उसका बहुत बड़ी एक 10-15-20 फुट तक का लंबा लट्ठा लाते थे। फिर उसमें बल्ला गोबर से पात करके बल्ला बनाया और बल्ला बना करके फिर हम उसमें क्या, उसमें वो बाली, वही बेझर की बाली, चने की बाली, चने का पेड़, बेझर का पेड़ उसमें बांधते थे। उसमें बांध करके फिर बड़ा हुजूम उठता था, पूरे गांव को लोग इकट्ठा होकर के गया होली दहन करने के लिए, होली जलाने के लिए। और बड़ा हु हल्लल होता था और जो लोगों के दिमाग में आता था सो बके जा रहे हैं, सब बके जा रहे हैं। और बाद में एक उनका एक बड़ा, जैसे बहुत बड़ा टाइटल था उनका, एक जैसे ये क्या बोलते हैं कि अगर आप अगर कहते भैया राम राम, हाँ, तो आदमी वो जान लेता है कि नहीं, हाँ, ये भैया राम के भक्त हैं। अगर कोई कहते कि भैया राधे राधे, तो जान लेंगे कि श्री कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, इसी तरह से एक और बहुत खतरनाक मंत्र है, मैं बता रहा हूँ आपको, जरा सोचिएगा कि एक शब्द ऐसा शब्द है कि अगर उस शब्द को इस्तेमाल कर दिया जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा हम उसको कहने में थोड़ा संकोच आ रहा है, मगर मैं कह रहा हूँ, जैसे जिसको कहते हैं आई लव यू का मंत्र इतना खतरनाक मंत्र है बाबूजी कि अगर अटेंडम किसी से बोल दिया जाए तो पड़ गए। इसी तरह से एक इनका भी मंत्र है होली में। वो होली में मतलब कुछ भी कह जाओ, कुछ भी बक जाओ, कुछ भी कर जाओ, वो सब होली में चलता है। बाद में कह दिया बुरा न मानो होरी है, बुरा न मानो होरी है भाई, होरी है। और ये बड़ा तगड़ा झूम झाम, बड़ा धाम चलाम से जो है ये सब कार्यक्रम को लोग करते चले जा रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में रंग भी उड़ रहा है, अबीर भी उड़ रहा है और हुल्लड़ भी हो रहा है, भजन गाने भी हो रहे हैं, फगुआ हो रहा है, फागें गाई जा रही हैं, ढोलक बज रही है, झींका चिमटा सब कुछ बज रहा है, लोग नाच भी रहे हैं। तो ये तमाम सारा हमारे समाज का ये मनुवादियों ने हमें इतना बड़ा इसमें बोर दिया, डुबो दिया कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उसमें एक आनंद मिलता है, एक मौज, एक और मस्ती मिलती है। तो इस मौज मस्ती के कारण ही लोग अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब, क्योंकि भाई दुनिया को क्या है, मनोरंजन चाहिए भाई। हमारा वीडियो जो हम बनाते हैं, जो हमारा यूट्यूब में चलता है, तो हम जानते हैं कि हमको लाइक क्यों नहीं मिलते हैं, हमें लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। हमें ये पता है हमारा वीडियो लोग क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई चटक भटक की चीज़ हम डालने वाले हैं नहीं। और हम अगर चाहें तो हम टिकटॉक बना सकते हैं, हमको कॉमेडी आती है, हम कॉमेडी कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जितने भी लोग, अगर 100 में अगर 2 लोगों ने हमारा वीडियो अगर देख लिया तो हम मान लेंगे कि हम कामयाब हैं। और
अगर देखा जाए हमारे वीडियो में तो एक इतिहास की और एक नया नॉलेज और एक नई जानकारी अक्सर हम देते रहते हैं। तो ये क्या है कि हमारा समाज केवल मौज और मस्ती चाहता है, मस्त रहना चाहता है। उसको ना ये मान के चलो कि हम देहात ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनोरंजन की ज़रूरत ज़्यादा है और वो मनोरंजन जरूर से ज़्यादा मनोरंजन चाहते हैं और पैसा पैदा कम करना चाहते हैं। हमारे समाज को अंधविश्वास, अगर हमारे समाज से अंधविश्वास चला जाए, पाखंडवाद अगर हट जाए तो हमारा समाज बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे साथियों, जो आज ये होली का जो पर्व चल रहा है, तो ये हुल्हू हल्लड़ से हाँ अपने परिवार को बचाइए और खुद बचिए। और ये रंग अबीर लगाने से बाबूजी ये कुछ नहीं होने वाला है। ये एक ढोंग है, एक ये पाखंड है। ये मनुवादियों का एक ये सिस्टम है कि हर महीने में उनको एक त्यौहार चाहिए। उन्होंने जब जब हमारे पूर्वजों की का उन्होंने हानि किया, हमारे पूर्वज लड़ाई की, हमारे पूर्वज जब हारे, हमारे पूर्वज जब मारे गए, तो उसी के लिए उन्होंने त्योहार नाम उसका रखा। माने बार बार हार मतलब पराजय। जब हमारे पूर्वजों की बार बार पराजय हुई है, हमारे पूर्वजों की बार बार हार हुई है, तभी उन्होंने जो तो हमारे जो भी त्यौहार हैं उनका नाम इसलिए त्यौहार रखा गया है। तो ये जो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, ये होली का पर्व हमारे मूल निवासी समाज को बिल्कुल कतई नहीं मनाना चाहिए। जो होली है, होलिका है, इसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैं एक बार वीडियो डाल चुका हूँ, इसका मगर मैं दोबारा पुनः रिपीट करता हूँ कि मेरा समाज ये हुल्लड़ के और इस मौज मस्ती के चक्कर में ना पड़े। होली के दिन बड़े बड़े अनर्गल कार्य हो जाते हैं। अगर जरा से भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। न जाने कितने झगड़े हो जाते हैं। झगड़े क्यों हो जाते हैं कि अनावश्यक लोग जरूरत से ज़्यादा शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद में आप व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। और जब व्यक्ति ने अपना संतुलन खोया तो पता लगा कि आगे वाले को वो संतुलन बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अगर सामने वाले को अगर बर्दाश्त नहीं हुआ, बगल वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भाई साहब वो दर से पिकअप बनाता है और पिटाई शुरू कर देता है। और जब पिटाई होती है जब तो वो मारा जाता है, थाने भगता है, कोर्ट कचहरी भगता है। तो अगर वो कामयाब हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो जूता खा के बैठ जाता है। तो इसलिए मेरे साथियों, ऐसा कोई अनर्गल कार्य ना करिएगा, दारू शराब मत पीजिएगा। ठीक है, हम जानते हैं हमारा समाज जागरूक हो रहा है। हमारा जब बचपना था तो मैंने बताया कि सारा हमारा समाज बिल्कुल उसी में व्याप्त था, उसी में लुप्त था, उसी में व्यस्त था। बाकी आज वो चीज़ नहीं है। बहुत लोगों में सुधार पैदा हो रहा है, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये होलिका हमारी कौन थी। ये होलिका हमारी बुआ है, हमारी बहन है। इसलिए हम अपनी बहन के साथ में ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारी बहन को जिंदा जलाया गया था, हमारी बुआ को जिंदा जलाया गया था। तो मैं इसको मैं पुनः आपको रिपीट करता हूँ। देखिए, ये इसकी कहानी ऐसी है कि आपका ये हरदोई में, यूपी में हरदोई जिला पड़ता है। वहाँ की एक कहानी है। वहाँ एक जो है तो हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा रहते थे। बहुत ही वीर थे, बहुत ही पराक्रमी थे और उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी। तो उस जमाने पर क्या होता है कि मनुवादी लोग इनसे कहते थे कि आप ब्रह्मा विष्णु को मानिए और राम को मानिए, ब्रह्मा विष्णु का जाप करो, भगवान राम को भगवान मानो। तो ये कह रहे थे भाई ये हमारे सब बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि मैं उनको भगवान मानूं तो क्यों मानूं, जैसा मैं हूं वैसे वो हैं। मैं उनको भली बात जानता हूं, वो भगवान नहीं हो सकते हैं, मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा। इस बात से चिढ़ करके उनको बहुत बड़ा उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है तो गलत भावना पैदा हुई। उन्होंने कहा इनको जो तो किसी न किसी तरह से इनको राम का भक्त बनाना है। मगर ये राम का भक्त बनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उस जो जिसको आज हम हरदोई के नाम से जानते हैं, उस समय पर इन्होंने उस अपने हरदोई जिले का नाम हरिद्रोही, आज भी देखिए उसके रेलवे स्टेशन पर उसमें लिखा हुआ है हरिद्रोही। तो वहाँ पर उन्होंने अपने उस गांव का हरदोई जिले का नाम उन्होंने हरिद्रोही जिले का नाम हरिद्रोही जिले का नाम जो है वो हरदोई रखा इन्होंने। तो इस तरह से जो है एक समय ऐसा आया कि जो हिरण्यकश्यप थे, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। उनका लड़का जो था उसका लड़के का नाम था प्रहलाद। तो
इन्होंने सोचा कि अगर ये हिरण्यकश्यप अगर कब्र में नहीं आ रहा है, नहीं बात मान रहा है, तो इसके लड़के को जो है तो बर्बाद कर दो। तो इस तरह से उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र रच करके उस जो तो बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित किया। आकर्षित करके उसको जो तो शराबी, कबाबी और व्यभिचारी, दुराचारी उसने बना दिया। उसका जो प्रहलाद था वो बड़ा मतलब दुष्ट बन गया, नालायक बेटा बन गया। तो इससे जब ये बात उस जो आए दिन जो है, ये मान के चलो कि वो किसी लड़की को छेड़ रहा है, किसी आदमी को छेड़ रहा है, किसी लड़के को छेड़ रहा है, तो ये तमाम सारी उलझनें जो तो हिरण्यकश्यप के ऊपर जाने लगी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कहा यार लड़का तो हमारा गलत ढंग से हो गया और इसके जो संस्कार गलत हो गए, तो इससे क्षुब्ध होकर के हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया। तो तुम जब भाग जाइए, तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं। उसने जो तो अपने बेटे को बेदखल कर दिया। तो ये बात काफ़ी दिन चली। इसके बाद में इनकी होलिका जो बहन थी, उनकी शादी का समय आया। तो जो शादी का समय था उसी पीरियड पर जो है ये जो तो प्रहलाद घर में नहीं था। तो होलिका ने सोचा कि आज हमारे घर में जो शादी का समय आया था, तो उसने सोचा कि आज हमारे घर में अच्छे-अच्छे व्यंजन बने, अच्छे-अच्छे भोजन बने हैं और पूरा परिवार, पूरा गाँव, न जाने क्या-क्या, जाने कहाँ-कहाँ के लोग खा जाएँगे और आज मेरा भतीजा खाने को नहीं पाएगा। तो ये इस तरह से उनके अंदर एक बहुत बड़ी ममता पैदा हुई और उनके अंदर ये सोच पैदा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने भतीजे को लाएंगे। तो उन्होंने अपनी भाभी से, यानी कि हिरण्यकश्यप की पत्नी से होलिका ने कहा है कि भाभी मैं जो है तो आज प्रहलाद को भोजन देने जा रही हूँ, तो और ये भैया को पता ना चल पाए, क्योंकि उनको भय था कि अगर अगर ये सब मालूम हो गया अगर हिरण्यकश्यप को, तो ये मानेंगे नहीं और इनका भी मान अपमान करेंगे, इनको भी डांटेंगे तब कहेंगे। तो अपने भाई के डर से उन्होंने अपने भाई से नहीं बताया, मगर भाभी से पूछ करके खाना टिफिन लगाया और खाना ले करके जो तो प्रहलाद को देने के लिए निकलती हैं। तो जब ये घर से बाहर, जब गांव से बाहर निकली, तो उन्होंने पूछा भैया हमारे प्रहलाद को देखा है? तो किसी ने कहा भाई मैंने नहीं देखा। तो वो जो उनका जो है तो योजनाबद्ध तरीके से जो षड्यंत्री लोग थे, जो मनवादी लोग थे, तो उन्होंने कहा, उनके सामने जब पहुंची तो उनसे भी पूछा कि भाई तुमने मेरे प्रहलाद को देखा है? तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ हाँ हमने देखा है। बोले कहाँ है? बोले कि इधर को चले जाइए, इधर को यहाँ गए हैं। तो वो जंगल की ओर इशारा कर देते हैं वो मनवादी लोग। तो वो ये जो है तो होलिका उसी जंगल की ओर चल देती हैं। और जब वहाँ जंगल में पहुँचती हैं, तो यही मनवादी लोग जा करके आज जिसके नाम से आप लोग बड़ा रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, बड़ा हर्षोल्लास करते हैं और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, बड़ा धूमधाम मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वही बहन, वही बुआ, वही होलिका वहाँ पर जाती है और 5-7 लोगों ने मिल करके उसके साथ में दुष्कर्म किया, गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है उनके होलिका के साथ में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, गलत हुआ। अंततः जब आखिरी परिणाम जब आया, तो उन्होंने क्या किया कि अभी ये जिंदा रहेगी अगर, तो ये जा करके राजा को बता देगी। अगर राजा को मालूम हो गया तो हम लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, न रहे बांस न बजे बांसुरी, हो ना हो तो उसकी हत्या कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि बीच चौराहे पर होलिका को जलाया और होलिका को जलाने के बाद में ये लोग वहाँ से भाग गए। जब सवेरा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई होलिका नजर नहीं आ रही है, होलिका कहाँ है? हैं? तो उसने संकोच से बताया कि हाँ होलिका, हमें तो बड़ी चिंता है कि होलिका अभी तक आई नहीं। बोली तो कहाँ गई? बोली वो प्रहलाद को खाना देने के लिए गई थी कल, तब से आज तक लौट करके नहीं आई है। ये बात जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हुई, बड़ा परेशान हुए, सोचने लगे ओहो अनर्थ हो गया, कुछ न कुछ तो घटना हो गई, क्योंकि मेरी होलिका ऐसी थी ही नहीं और वो कहीं टिक नहीं सकती थी, जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। तो उन्होंने काफ़ी छानबीन किया, पता लगाया, जानकारी की, मगर उनको कुछ जानकारी नहीं हासिल हो पाई। तो उन्होंने अपने गुप्त सूत्रों को भेज करके जानकारी की और पूछा कि जाइए पता करो कि आखिर में होलिका है कहाँ। तो गुप्त सूत्रों के द्वारा ये मालूम हुआ कि होलिका को मतलब इस तरह से जो है तो उसके पास उसके ऊपर घटना घटी है और ये जो है तो जा करके वहाँ पर जला दी गई है। और कितने लोगों ने जलाया ये भी सब मालूम हुआ। जैसे ही मालूम हुआ तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि उनको सबको पकड़वाया और पकड़वा करके उनके मुंह पे कालिक पोत करके उनको पूरे गांव में घुमाया और उनके ऊपर कीचड़ और गंदे नाली का कीचड़, गोबर, मैला तमाम सारे उनके ऊपर फेंके गए।
और फेंक करके उनको जो है तो पूरे गांव में घुमाया गया। और जो आज हम लोग अबीर लगाते हैं, बड़ी महंगी महंगी अबीर लाते हैं। तो ये अबीर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अबीर का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया था कि उनके जो वो आरोपी लोग थे, जो व्यभिचारी लोग थे, जिन्होंने गलत काम किया था, उनके मस्तक पर इधर अपनी तलवार और कटार से काट करके उसमें लिख दिया था कि ये आबीर। आबीर का मतलब तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो। इसलिए उन्होंने इनके माथे पर लिखा, तुम कायर हो, तुम वीर नहीं हो सकते, तुम वीर नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने जो है तो पूरे गांव पर घुमाया और लोगों को जो है तो जो भी जैसा उस वक्त था, हाँ, उस टाइम पर जो है मान अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, उनको सजा फांसी भी हुई, जो कुछ भी हुई हो। तो मेरे साथियों, ये कुछ तो इतिहास में आपको जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इसकी खोज करेंगे तो इसके पीछे बहुत कुछ राज आपको मिलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इसको अनसुनी बिल्कुल न करें। आप सतमार्ग रॉन्ग नंबर देख रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने साथियों को शेयर करें। मैं जानता हूं कि मुझे लोग कम देखते हैं, मुझे पता है कि मुझे लोग कम देखते हैं। मैंने बताया ना कि मैं वो चटक भटक और वो रंग रंगीला मैं इस तरह से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा सर, मैं नहीं डालूंगा। मैं अपनी बात अपने आपके यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। जो भी मेरी आपको बात अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करें। भाई जी, देख लिया करो, कभी कभी देख लिया करो। तो आए मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखो कि आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हटना है और ये होली नहीं मनाना है। आपको दारू शराब नहीं करना है, आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है, भांग आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप जब ये नशा नहीं करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपका अच्छा दिमाग चलेगा, आप अच्छा विकास करेंगे, आपको अच्छी उन्नति मिलेगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यमासी।